नमस्कार दर्शकों। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी, जब केतु आपके लगन भाव से चतुर्थ में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब आपका केतु पंचम भाव में स्थित होगा तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, पंचम भाव है वो आपकी क्रिएटिविटी है। पंचम भाव आपकी संतान के लिए देखा जाता है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों का है। इसके साथ ही पंचम भाव है वो आपकी एजुकेशन है, आपका माइंड है, आप कितने स्टेबल हैं माइंड से, आप क्या सोचते हैं, आपके प्रेम संबंध पंचम भाव से देखे जाते हैं। आपको अचानक कहीं से शेयर मार्केट से या कहीं जुआ सट्टा वगैरह से पैसा मिलता है तो उसके कितने चांसेस हैं, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो जब केतु जैसा प्लैनेट यहाँ आता है तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए, केतु और राहु दोनों की ही यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। केतु है वो छाया ग्रह है, राहु भी छाया ग्रह है। और केतु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के लिए आदमी को ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि केतु उस भाव के रिजल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसको सोख लेता है और कहीं ना कहीं उस भाव को वो कमी दिखाता है। वहां पर आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स को पाने के लिए। या यूं कहें कि जातक के जिस भाव में केतु होता है उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स के लिए जातक हमेशा प्रयास करता ही रहता है लाइफ में, और थोड़ी सी कमी उसको लगती है कि केतु जिस भाव में है उसके सही रिजल्ट नहीं मिल रहे, या वो उन संबंधों में उन रिलेशंस को लेके अपना जो दुख है वो बताता रहता है। तो राहु और केतु को प्रेडिक्ट करना वैसे बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही छाया ग्रह है और दोनों ही विस्फोटक रूप में रिजल्ट देते हैं। केतु तो बहुत ही ज्यादा विस्फोटक है, ये तो जैसे बारूद का जो विस्फोट होता है, जो बम विस्फोट होता है, उसके जैसे रिजल्ट देते हैं। तो राहु और केतु को कोई भी सही प्रकार से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। राहु और केतु खुद ही जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं किसी के भी साथ। तो केतु जिस भाव में आता है उस भाव में ये दिखाता है कि आपने उन भाव से संबंधित चीजों को पहले अचीव कर लिया अपनी पास्ट लाइफ में, और पंचम भाव है वो वैसे भी आपकी पास्ट लाइफ है। तो राहु और केतु का संबंध हमारी पास्ट लाइफ से होता है, और हमारी पास्ट लाइफ में जो हमारी एक इच्छा बच जाती है, जो हमारी कुछ चीजें बच जाती हैं, जो बाकी रह जाती हैं, वो हमारे इस लाइफ में आती हैं। तो राहु है वो आपकी डिजायर को शो करता है। तो राहु एकदम विपरीत स्वभाव रखता है केतु की तुलना में। तो राहु और केतु हमारी कुंडली को, हमारे जन्म को बैलेंस करने का काम करते हैं, क्योंकि एक तो आपकी डिजायर्स का कारक है, जो डिजायर्स अभी तक पूरी नहीं हो चुकी उसको पूरा करने के लिए वो आपको इस दुनिया में लेकर आया है। दूसरा केतु है जो आपकी जो डिजायर है वो पूरी हो चुकी, वो ये दिखा रहा है कि आपकी इस पर्टिकुलर भाव से संबंधित आपकी सारी डिजायर अभी तक पूरी हो चुकी हैं। तो अब आपको इसमें काम करने की जरूरत नहीं है। जिस भाव में राहु बैठा है आप उसमें काम कीजिए, उन डिजायर्स को आप पूरा कीजिए। तो राहु एक तरह से आपकी डिजायर्स को दिखाता है, जबकि केतु उसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। और दोनों ही छाया ग्रह हैं, दोनों ही इस प्रकार से रिजल्ट देते हैं कि हमें वास्तव में पता नहीं लगता कि कौन सा आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा। अगर दोनों ही अच्छे हो जाएं, यानी शुभ हो जाएं और क्रूर ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर दोनों ही खराब हो जाएं तो इतना बुरा भी कर देते हैं कि हम उसके बारे में भी कभी सोच नहीं सकते। तो ये जो दोनों प्लेनेट हैं, छाया तो इनकी पड़ती है, यानी इनको किसी राशि का जो स्वामित्व है वो नहीं दिया गया है। वैसे इनके लिए माना जाता है, जैसे केतु को माना जाता है कि ये बृहस्पति के साथ हो या बृहस्पति की राशियों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अब केतु को धनु राशि में उच्च का माना गया है, जबकि राहु को मिथुन में माना गया है। अब अलग अलग इसमें भी मत हैं, वो एकदम अलग अलग हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है तो ये हमेशा कंफ्यूजन बनाए रखते हैं हमारे बीच में। कुछ लोग कुंभ राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ वृषभ में मानते हैं, तो अलग अलग इस बारे में मत हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों 180 डिग्री पर एक दूसरे से कुंडली में बैठे रहते हैं, और एक आपकी डिजायर्स को दिखा रहा है, दूसरा ये दिखा रहा है कि आपने किन डिजायर्स को आपने पूरा कर लिया है। उन डिजायर्स के बारे में या उस भाव से रिलेटेड आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको जहां पे राहु बैठा उस भाव से रिलेटेड अच्छा काम करने की या उन डिजायर्स को पूरा करने की जरूरत है जो आपने अभी तक नहीं किया है और वो आपका बाकी है। तो एक तरह से अगर हम ये कहें कि राहु और केतु
दोनों ही हमें इस लाइफ में ये दिखाते हैं कि हमारा जो लाइफ पाथ है, जो हमारा जीवन का रास्ता है, वो किस प्रकार से होकर गुजरेगा, वो किधर से गुजरेगा, हमें कौन सी डिजायर्स पूरी करनी है, हमें कौन सी डिजायर्स पूरी नहीं करनी है, हम ऑलरेडी पिछले जन्म में हम क्या कर चुके हैं और हमें इस जन्म में वास्तव में क्या करना है। तो पंचम भाव है वो आपकी क्रिएटिविटी है। जब भी केतु पंचम में आते हैं, अगर आपके यहाँ पर केतु अच्छे बैठे हैं तो आप में क्रिएटिविटी पैदा कर देंगे और आप नई चीज़ों को सीखने में बहुत ही क्विक होंगे, बहुत फास्ट होंगे। कई बार केतु ये दिखाता है अगर पंचम में हो तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं और आपका माइंड है वो कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। विशेषकर आप में इमोशंस की कमी हो सकती है अगर केतु आपका पंचम में है तो। प्रेम संबंधों को हम पंचम भाव से देखते हैं तो प्रेम संबंधों में वो आपका एक्साइटमेंट नहीं रहेगा केतु अगर है तो, और अगर एक्साइटमेंट आपका रहेगा तो बहुत ही ज्यादा रहेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो केतु अगर अच्छा हुआ तो रिजल्ट अच्छे देगा, अगर यहाँ पर केतु खराब हो गया तो समस्या देता है। अब पंचम भाव आपकी पास्ट लाइफ का भी है तो यहाँ पर केतु एक तरह से आपको पास्ट लाइफ से जोड़ता है, वो आपको पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ से प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या चीज पास्ट लाइफ में अच्छी की है उसके अकॉर्डिंग केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर हमने पास्ट लाइफ में कुछ गलत काम किए हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा। तो केतु जब पंचम में आते हैं तो आपको नई चीज़ों को सीखने का अच्छा अनुभव रहता है, आपको मन रहता है, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हैं नई चीज़ों को सीखने का। पंचम भाव में जब केतु होते हैं तो केतु दर्शाता है काले जादू को या जो अन्य प्रकार की जो पाखंडी कुछ क्रियाएं होती हैं ज्योतिष में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए बिल्कुल मिस्ट्री बनी रहती है। काला जादू, जादू टोना वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आप तंत्र मंत्र वगैरह भी सीख सकते हैं अगर पंचम में केतु है तो एक तरह से आपको यहाँ पर मिस्टीरियस चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर आपका पंचम भाव में केतु है। और अगर केतु की महादशा आती है तो ये रिजल्ट हैं वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रोंग देखने को मिलेंगे, या फिर वो अंतर दशा में केतु चल रहा हो तब भी ऐसा हो सकता है। तो केतु जब पंचम में आते हैं तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, विशेषकर आपका रुझान आगे चल के आपका इन जो मिस्टीरियस साइंस है इनमें हो सकता है। इसके साथ ही केतु पंचम का है तो संतान में कुछ प्रॉब्लम देता है, या तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम करेगा। अगर संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं हुई तो बाद में जब आपके संतान उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। इसके साथ ही ये प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं है, ये थोड़ा डिटेच करता है आदमी को और पूरी तरह से ये डिटेचमेंट दे देता है। कई बार तो आप प्रेम संबंधों में इतने सक्सेस नहीं हो पाते, अगर प्रेम संबंध देता है तो फिर बहुत ही ज्यादा आप उसके प्रति डिवोटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे केतु है वो अच्छे रिजल्ट भी देता है और बुरे रिजल्ट भी देता है। अगर पंचम में आपके केतु बैठा है तो आप शेयर मार्केट जैसे कामों से, जुआ सट्टा वगैरह से काफी पैसे कमा सकते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट देगा तो आपको इन कामों में कोई सफलता नहीं मिलेगी, नुकसान हो जाएगा। केतु यहाँ पर है तो कई बार हो सकता है कि आप एजुकेशन ठीक से ग्रहण नहीं कर पाए, या आपकी एजुकेशन स्पिरिचुअल फील्ड से ज्यादा बिलोंग करती हो, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि हो, या मिस्टिक चीज़ों के बारे में आपका नॉलेज अच्छा हो, सीखने में आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो ये केतु का प्रभाव ही है। इसके अलावा आपकी रुचि बहुत ज़्यादातर मंत्रों को पढ़ने को लेकर होती हो, या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने को लेकर होती हो, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी साइंस है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसे सब्जेक्ट्स को लेके आपको केतु रिजल्ट देता है और आप उन विषयों को, उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनको आप जान सकते हैं कि इसमें वास्तव में क्या बताया गया है। तो केतु अगर अच्छा हुआ तो आपको यहाँ से भी वो मालामाल कर सकता है रिजल्ट्स देके। अगर केतु खराब हो गया तो यहाँ वो आपको पूर्णतया डिटेच कर देता है, वो अलग कर देता है, वो एक कमी देता है उस भाव से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टडी में ब्रेक हो सकता है अगर आपका केतु पंचम में है। इसके अलावा केतु अगर आपका पंचम में है तो संतान के साथ तो रिलेशन में दिक्कत आती है। आपके पास्ट लाइफ के अगर कर्म खराब हैं तो आपको कुछ बुरे रिजल्ट जरूर मिलते हैं। अब यहाँ पर केतु जब पंचम में होता है तो राहु आपके ठीक सामने 11वें भाव में बैठा होता है। 11वें भाव में जब राहु बैठे होते हैं तो जो 11वां भाव होता है वो आपका लाभ भाव होता है। लाभ भाव में राहु का बैठना
बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि यहाँ पर राहु जो रिजल्ट देते हैं उसमें आप देख सकते हैं राहु के जो रिजल्ट हैं वो काफी अच्छे आपके लिए रहेंगे। और एक तरह से राहु 11वें भाव में बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, तो राहु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जबकि केतु आपको कुछ कम रिजल्ट देगा अच्छे। इसके साथ ही देखिए यहाँ से केतु देखेंगे आपके 11वें भाव को, तो 11वें भाव को जब देखेंगे तो वहां पर राहु है ही, आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी और आपको जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो लोग हैं उनसे आपको सहायता मिल जाएगी। आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा होगा और उसमें आप कोई चीज सेल कर सकते हैं, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको आप कुछ रिलीजियस ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। तो आपका जो माइंड है वो पंचम भाव में आता है, और केतु जब पंचम में आते हैं तो आपका जो माइंड है वो एक तरह से कई बार स्टेबल नहीं रहेगा, कई बार उसमें ऐसी चीजें घुस जाती हैं कि आपको कुछ पता नहीं रहता, बिल्कुल मिस्टिक चीजें, और आपके माइंड को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर केतु पंचम में बैठा हो तो आप किस तरह से किसी समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं वो आप खुद भी कई बार नहीं जानते, या फिर केतु पंचम में है तो कई बार जो दूसरे लोग हैं वो आपके माइंड को समझ नहीं पाते। तो बड़े बड़े जो रहस्य हैं, बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने में, उनको सीखने में, उनके हल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर यहाँ पर केतु बैठा हो। और ये एक तरह से स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसकी तरफ आपको लेकर जाएगा। तो केतु जब पंचम में हो तो हो सकता है कि आपके माइंड में स्पिरिचुअल थिंकिंग ज्यादा हो, स्पिरिचुअल विचार बहुत ज्यादा आपके मन में आ सकते हैं कई बार। तो केतु कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट देता है। अब अगर जुपिटर भी इसके साथ आ जाता है तो फिर ये आपको स्पिरिचुअल चीजें बहुत ज्यादा सिखाएगा, तंत्र मंत्र वगैरह उसमें आपको ज्यादा लेकर जाएगा। हालांकि गुरु के यहाँ जाने से संतान के लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, लेकिन जो गुरु हैं वो संतान के कारक भी हैं, तो ऐसा भी बोला जाता है कि वो जो कारक ग्रह है वो उसी कारक भाव में अगर बैठ जाए तो नाश करता है। लेकिन यहाँ पर गुरु केतु के साथ बैठेंगे तो आपकी संतान आगे चल के हो सकता है कि स्पिरिचुअल कामों में, चीजों में इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पर जो इस तरह से स्थिति बनती है उसमें आपको रिजल्ट कुछ इसी प्रकार से मिलते हैं। बाकी आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।